तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल अपन ने इम्यूनिटी पढ़ा था। इम्यूनिटी से आज अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। अपन पढ़ेंगे आज इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन के बारे में यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं अपन इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन की। ठीक है, अब इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन में कुछ डिफरेंस होगा, जब भी इन दोनों टर्म्स को अलग अलग यहाँ यूज किया गया है, इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। ठीक है, यहाँ पर आपको कॉमन चीज देखने को मिलेगी, एशन। ठीक है, इम्यूनाइजेशन में भी एशन होता है और वैक्सीनेशन में भी एशन होता है। ठीक है, अब इस एशन का मतलब क्या होता है? एशन का मतलब होता है आपकी प्रोसेस। क्या होता है? प्रोसेस। ठीक है, अब बात करेंगे अपन, यहां पर क्या बचा? इम्यूनाइज बचा। क्या बचा यहां पर? इम्यूनाइज। और यहां पर क्या बचा? वैक्सीन। क्या बचा यहां पर? वैक्सीन बचा। ठीक है, तो इम्यूनाइज मतलब क्या होता है? ये अपनी ऑल ओवर द बॉडी, अपनी ऑल ओवर द बॉडी के अंदर क्या होती है? इम्यूनिटी होती है। ठीक है, अपनी ऑल ओवर बॉडी के अंदर इम्यूनिटी जो देखने को मिलती है वो क्या कहलाएगी? आपकी इम्यून कहलाएगी। और जो आपकी वैक्सीन क्लियर हुआ है यहाँ पर, तो वैक्सीन का यहाँ पर क्या मीनिंग है? एक ये क्या है? टेक्निक है। क्या है ये? अ टेक्निक इन विच क्या करते हैं अपन? इसमें वैक्सीन लगाते हैं। किसको? ह्यूमन बॉडी को। अ टेक्निक इन विच एडमिनिस्टर्ड द वैक्सीन, है ना? अपन क्या करते हैं? एडमिनिस्टर्ड करते हैं वैक्सीन। किसके लिए? फॉर इम्यून द ह्यूमन बॉडी, है ना? अपन क्या करते हैं? ह्यूमन बॉडी को इम्यून करने के लिए वैक्सीन का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया वैक्सीनेशन का मतलब? वैक्सीनेशन का मतलब क्या होती है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक टेक्निक है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं? वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं किसी भी पर्सन को। किसके लिए? उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए। और जो आपका इम्यूनाइजेशन है उसमें क्या होता है? आपको इन ऑल ओवर द बॉडी इम्यूनिटी आपको मिलती है। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो फर्स्टली अपन पहले पढ़ेंगे वैक्सीनेशन की हिस्ट्री, फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे इम्यूनाइजेशन के बारे में। ये टॉपिक 2 से 3 लेक्चर में जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है। तो इस वीडियो को अंत तक आपको देखना है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट से वैक्सीनेशन की हिस्ट्री। वैक्सीनेशन हिस्ट्री। ठीक है, वैक्सीनेशन हिस्ट्री। सबसे पहले आपको यहां पर बताऊंगा वैक्सीन और वैक्सीनेशन, ये दोनों ही वर्ड जो है अलग अलग कॉइन किए हैं, इनको अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया है। जो आपका वैक्सीन है, यहां से क्वेश्चन बनता है, वैक्सीन किसने डिस्कवर किया है? लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया है। और आपका वैक्सीनेशन किसने किया है? एडवर्ड जेनर। किसने किया? एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन को कॉइन किया है। सबसे पहले वैक्सीनेशन के बारे में एडवर्ड जेनर ने बताया था, और फर्स्ट वैक्सीन के बारे में किसने बताया था? लुईस पास्चर ने बताया था। ठीक है, तो यहां पर जो है ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन थी जो आपको दी। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट वैक्सीन थी, आपकी फर्स्ट वैक्सीन थी स्मॉल पॉक्स। कौन सी वैक्सीन थी? स्मॉल पॉक्स आपकी फर्स्ट वैक्सीन थी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ वैक्सीन और वैक्सीनेशन के बारे में डिफरेंस थोड़ा सा यहाँ पर बताया गया है। अब मैं आपको ईयर वाइज क्लियर करने वाला हूँ कि ईयर वाइज कौन सी वैक्सीन कब आई। यहाँ से काफी क्वेश्चन पुट अप होते हैं, इसको आप नॉर्मली नहीं ले सकते हैं। सीएचओ के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इम्यूनाइजेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। 5 से 10 नंबर का सिर्फ इम्यूनाइजेशन में से पूछा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट वैक्सीन आपकी क्या है? स्मॉल पॉक्स है। ठीक है, ईयर वाइज देखते हैं तो 1796 और 1798। 1796 में सबसे पहले कौन सी वैक्सीन बनी थी? काउ पॉक्स की वैक्सीन बनी थी, और दूसरी बनी थी 1798 के अंदर स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनी थी। ठीक है, फर्स्ट 1796 में काउ पॉक्स और 1798 में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनी थी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर जल्दी बताऊंगा वैक्सीनेशन के बारे में, अपने पास टाइम नहीं है, एग्जाम बहुत
क्लोज आ चुकी है। ठीक है, तो 1796 हो गया आपका, 1798 हो गया। उसके बाद अब आएगा 1921। 1921 में क्या है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, क्या है आपका बीसीजी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है 1921 में क्या है आपका बीसीजी आया। ठीक है, 1921 यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1921 से 1923 तक जो बीसीजी है उसका रूट क्या था। 1921 से 1923 तक बीसीजी का रूट क्या था, तो बीसीजी का 1923 तक बीसीजी का रूट था, वो क्या था ओरली। बीसीजी कैसे देते थे पहले, ओरली देते थे। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बहुत सारे पुटअप होते हैं, तो आपको ये अच्छे से पढ़ते हुए क्लियर होना है। ठीक है, 1924 से जो बीसीजी है वो अभी जो आप दे रहे हैं वो कैसे दे रहा है, इंट्राडर्मल दे रहे हैं। ठीक है, तो बीसीजी कैसे दिया जा रहा है, 1924 से इंट्राडर्मल दिया जा रहा है। तो ये बीसीजी की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन 1923 की बात करेंगे। ठीक है, तो 1923 में क्या आया, डी एंड पी डिप्थीरिया, और क्या है आपका पर्टुसिस। क्या है आपका पर्टुसिस आया, डिप्थीरिया एंड पर्टुसिस 1923 के अंदर आया। यहां से क्वेश्चन बहुत पुटअप होते हैं। ठीक है, 1927 में क्या है आपका, 1927 में क्या है आपका टिटनस टॉक्सोइड। क्या है आपका 1927 में टिटनस टॉक्सोइड आया। और आफ्टर 10 ईयर 10 साल के बाद 1937 में आपका क्या आया, इन्फ्लुएंजा एंड येलो फीवर। क्या है आपका इन्फ्लुएंजा एंड येलो फीवर। आपको ईयर वाइज इसको यहाँ पर याद रखना होगा। ईयर वाइज याद रखेंगे तो आपको ये चीजें याद रहेगी, नहीं तो आप सबके ईयर में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन 1949 में क्या आया, मम्स। क्या आया 1949 में आया, मम्स आया। ठीक है, इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है आपका 1954। 1954 में क्या आया, आईपीवी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन क्या है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन इसका फुल फॉर्म है। कब आया, 1954 के अंदर आया। और इसको किसने दिया, साल्क ने दिया। किसने दिया इसको, साल्क ने दिया। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आपके लिए यहाँ पर निकाल कर लेकर के आया हूँ शॉर्ट के अंदर, है ना। ज्यादा पढ़ाऊंगा, कम्युनिटी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, आपको समझ में नहीं आएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं 1957 की। ठीक है, 1957 में क्या आया, ओपीवी। ओपीवी का फुल फॉर्म क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, क्या है फुल फॉर्म, ओरल पोलियो वैक्सीन। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इसको किसने कॉइन किया, सेबिन ने कॉइन किया। किसने किया, सेबिन ने कॉइन किया। ठीक है, सेबिन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ओपीवी के बारे में बताया। 2011 में जो है लास्ट केस देखने को मिला किसका, पोलियो का। ठीक है, और 2014 के अंदर पोलियो को क्या किया गया, पोलियो इराडिकेट कर दिया गया। ठीक है, 2014 में पोलियो इराडिकेट कर दिया गया। अगर देखें इसके टाइप तो जो है, इसको पहले क्या कहा जाता था, ट्राइवेलेंट। क्या कहा जाता था, ट्राइवेलेंट। ठीक है, तो 2011 में इसके जो टाइप होते हैं क्या होते हैं, P1, P2 और P3 होते हैं। 2011 में आपका लास्ट केस देखा गया। ठीक है, पोलियो का वो क्या हो गया आपका P2। ठीक है, और P2 जब गया तो यहाँ पर क्या बचा आपका P1 और P3। ठीक है, बाय वेलेंट क्या बोलते हैं इसको, बाइवेलेंट। क्या बचा इसमें, P1 और P3 बचा। 2014 के अंदर क्या बचा, P1 और P3 बचा। P2 जो है वो 2011 का जो लास्ट केस था पोलियो का। ठीक है, तो यहाँ पर P2 हट गया। सिर्फ अब क्या ओपीवी क्या कहलाता है, बाइवेलेंट कहलाता है। और 2019 में जो है आपका P1 भी हट गया, है ना। पोलियो का दोबारा से केस देखा गया, लेकिन वो बाहर की कंट्री का देखा गया।
ठीक है, और इंडिया का देखा नहीं गया पोलियो का कोई भी केस, तो आपका जो है फीवर भी यहाँ से हट गया। तो जो ओपीवी है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सेबी ने दिया है 2011 में लास्ट केस देखा गया था, 2014 में पोलियो इराडिकेट कर दिया गया। और जो है आपको पहले ट्राइवेलेंट कहा जाता था, अब जो है इसको बाइवेलेंट कहा जाता है। 2019 में पोलियो का केस दिखा, लेकिन वो आउट ऑफ इंडिया था, ठीक है। जो आपका अब 2014 है, या 2014 से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसको आपको कैसे याद रखना है, पीपीएम से याद रखना है, ठीक है। जो आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो कितनी बार प्राइम मिनिस्टर बने, 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। तो पीपीएम से आपको याद रखना है, ठीक है। तो 2014 में पीपीएम कैसे याद रखेंगे आप, सबसे पहले क्या हुआ, आपको पोलियो इराडिकेट हुआ, ठीक है। फर्स्ट क्या हुआ, पोलियो इराडिकेट हुआ। सेकेंड जो वो क्या है, जो डीपीटी है वो किस में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट इनटू पेंटावेलेंट। 2014 में क्या हो गया, वो पेंटावेलेंट में कन्वर्ट हो गया। आपको पीपीएम से इसको याद रखना है, पोलियो पी से जो ये पोलियो इराडिकेट हुआ 2014 के अंदर, है ना, इसको घोषित कर दिया गया। फिर पी से जो है डीपीटी कन्वर्ट टाइम में हुआ, पेंटावेलेंट में कन्वर्ट हुआ। और एम का मतलब यहाँ पर क्या है, मिशन इंद्रधनुष। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं अभी, मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। ये मिशन इंद्रधनुष क्यों चला गया है, जो भी बच्चे इम्यूनाइज नहीं हो पाते हैं ना, जब आपके सत्र लगते हैं, है ना, उस टाइम पर बच्चे इम्यूनाइज नहीं हो पाते, तो उनको एक कैचअप राउंड बनाया गया है मिशन इंद्रधनुष के नाम से। उसमें उन बच्चों को और जो मदर होती है उनको क्या किया जाता है, इम्यून वैक्सीनेशन दिया जाता है, इम्यूनाइजेशन किया जाता है, और उनको डिसीज से प्रिवेंट किया जाता है। तो मिशन इंद्रधनुष भी कब आया, 2014 में। तो इसको पीपीएम प्राइम मिनिस्टर 2 बार क्या बने, मोदी जी क्या बने, 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने। पोलियो, ठीक है, इराडिकेट हुआ, डीपीटी कन्वर्ट हुआ पेंटावेलेंट में, और मिशन इंद्रधनुष 2014 में चालू हुआ। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अभी अपन ओपीवी को क्या कहते हैं, बाइवेलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं अभी, बाइवेलेंट कहते हैं। तो पहले क्या कहते थे, ट्राइवेलेंट कहते थे। इसको किसने दिया है, सेबी ने यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो ये ओपीवी का कुछ लफड़ा था जो आपको मैंने समझा, ये हो गया। अब आपको जो है यहाँ पर कुछ चीजें जल्दी से क्लियर करा देता हूं कि 1960 की बात करें और 1962 की बात करें, ठीक है। 1960 के अंदर कौन सा वैक्सीन आया, मीजल्स आया। क्या आया आपका, मीजल्स आया, ठीक है। और 1962 में क्या आया आपका, रूबेला आया। क्या आया आपका, रूबेला आया। मीजल्स 1960 में आया और 1962 में आपका रूबेला आया, ठीक है। और 1976 में आपका क्या आया, 1976 में आपका आया हेपेटाइटिस बी। क्या आया आपका, हेपेटाइटिस बी आया। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पुट अप होते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से दिमाग में बिठा ले, ठीक है। फिर अपन आते हैं सीधे 2006 के ऊपर। 2006 में क्या आया आपका, रोटा वायरस आया। क्या है आपका, 2006 में रोटा वायरस आया। ये रोटा वायरस क्या करता है, बच्चों को प्रिवेंट करता है, किससे, डायरिया होने से। किससे प्रिवेंट करेगा आपको, डायरिया होने से, डायरिया कोज करता है, ठीक है। ये जो रोटा वायरस है ये कब तक प्रिवेंट करेगा आपको, 1 ईयर तक प्रिवेंट करता है। कितने साल तक प्रिवेंट करेगा है, 1 ईयर तक आपको प्रिवेंट करता है। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर की होती है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे यहाँ पर अंडर 5 यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं अपन, मोर्टालिटी रेट के बारे में बात करने वाले हैं। अंडर 5 मोर्टालिटी रेट के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। मोर्टालिटी मतलब क्या होता है, मोर्टालिटी मतलब क्या होता है, मोर्टालिटी मतलब होता है डेथ, ठीक है। क्या होता है, डेथ होती है, ठीक है। अब अंडर 5 मोर्टालिटी रेट आपको कैसे याद रखना है, वो याद रखना है आपको PDMMM से याद रखना है। P फॉर न्यूमोनिया, ठीक है, D फॉर डायरिया, है ना, M फॉर मीजल्स, ठीक है, M फॉर मलेरिया, और लास्ट आपका क्या बचा, माल न्यूट्रिशन, ठीक है। बच्चों में सबसे ज्यादा डेथ देखने को मिलती है, वो कैसे देखने को मिलती है,
वो सबसे ज्यादा डेट के से अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट के अंदर देखने को मिलती है। या तो बच्चे को निमोनिया होगा, डायरिया होगा, मीजल्स की प्रॉब्लम है, या फिर मलेरिया कोज हुआ, या फिर माल न्यूट्रिशन की वजह से बच्चे की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर अपन बात करेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की अगर अपन बात करते हैं तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट के बाद आगे मतलब 28 से 1 ईयर का बच्चा, ठीक है, 28 डेट से 1 ईयर का जो बच्चा होता है, ठीक है, उसके बारे में अपन यहाँ बात करने वाले हैं, ठीक है। तो 28 से 1 ईयर का बच्चा जो होता है उसको सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी रेट देखने को मिलती है। वो किसकी वजह से मिलती है? लो बर्थ वेट की वजह से, ठीक है। बेबी का क्या रहता है? लो बर्थ वेट रहता है, जिसकी वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इसी से अपोजिट अपन बात करें, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ पर इसलिए आपको इसे समझा रहा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के जस्ट अपोजिट बात करें तो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, नियोनेट मोर्टेलिटी रेट, नियोनेट का मेन कारण क्या है? मेन कारण है प्रीमेच्योर बर्थ, ठीक है। जो प्रीमेच्योर बर्थ हो रहा है ना, वो क्या बढ़ा रहे हैं? नियोनेट मोर्टेलिटी रेट को इंक्रीज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो नियोनेट बच्चा होता है अगर वो प्रीमेच्योर हो गया, ठीक है, प्रीमेच्योर होने की वजह से क्या होगा? उसका बॉडी का वेट जो होगा वो कम होगा। बॉडी का वेट कम होगा मतलब क्या है? उसकी अंदर के जितने भी ऑर्गन्स है वो कैपेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल लंग्स उसका कैपेबल नहीं है, तो उसको क्या होगा? निमोनिया कोज होगा। उसको क्या होगा? निमोनिया कोज होगा। तो वो क्या है? आपका मोर्टेलिटी रेट के अंदर आएगा, है ना, आपको यहाँ बताया है, ठीक है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में आपका एक निमोनिया भी आता है और ये मोस्ट कॉमन है। अगर मोस्ट कॉमन पूछा जाए तो निमोनिया आपका सही आंसर यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। मोस्ट कॉमन अगर मोर्टेलिटी रेट अगर बढ़ रही है ना, तो मोस्ट कॉमन क्या है आपका? निमोनिया। निमोनिया की वजह से ही मोर्टेलिटी रेट बढ़ रही है, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आप तक पहुंचा दी है, ठीक है। कुछ और यहाँ पर छोटा सा बचा है, जल्दी से उसको कवर कर लेते हैं अपन। फिर 2006 में आपको क्या बताया मैंने? ओपीवी बताया। 2007 में आपका आया एचपीवी। क्या है आपका? एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है। ये क्या करता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस क्या करता है? सर्वाइकल कैंसर से क्या करेगा? प्रिवेंट करने का काम करेगा, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव एज कितनी होती है? ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव एज होती है 15 से 45 साल। कितनी होती? तो इस एज में जो है होने के चांस होते हैं एचपीवी। और मोस्ट कॉमन इंडिया के अंदर क्या है? सर्वाइकल कैंसर ही कोज होता है, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर ही कोज होता है। 2007 में क्या आया आपका? एचपीवी आया। एचपीवी से अपन आगे बढ़ते हैं, 2008 की बात करते हैं अपन। 2008 की बात करते हैं। 2008 में आया रोट्रिक्स। रोट्रिक्स क्या है? आउट ऑफ इंडिया, है ना, आउट ऑफ इंडिया में क्या कहा जाता है? रोटा वायरस को, जो रोटा वायरस है उसको रोट्रिक्स कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं 2009 की। 2009 में क्या आया? H1N1, ठीक है, जिसको अपन क्या नाम से जानते हैं? स्वाइन फ्लू के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको क्या किया गया? पैंडेमिक घोषित किया गया, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है स्वाइन फ्लू 2009 के अंदर फैल गया था, ठीक है। इसको किस एजेंट के नाम से जानते हैं? H1N1 के एजेंट से नाम से जानते हैं, ठीक है। और 2014 और 2016 की बात करेंगे अपन। 2014 में क्या हुआ था? पेंटावेलेंट, है ना, डीपीटी से क्या हुआ था? आपको भी बताया था, डीपीटी से पेंटावेलेंट में मर्ज हुआ था 2014 में। और 2016 में बाइवेलेंट, है ना, ओपीवी क्या हुआ था? ओपीवी को क्या कहते हैं अपन? बाइवेलेंट। ये कब हुआ? 2016 के अंदर। 2014 के अंदर आपको बताया था पोलियो इराडिकेटेड प्रोग्राम, पोलियो इराडिकेट कर दिया गया था इंडिया से, है ना। तो 2016 में उसको अपन क्या कहने लगे? बाइवेलेंट। पहले 2014 तक उसको ट्राइवेलेंट कहा जाता था, ठीक है। अब बात करेंगे अपन 2020 की। 2020 में क्या आया? कोविशील्ड और
कोवैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। 2021 में आपका क्या आया, 2021 में आया आपका कार्बोवैक्स। ये लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे पुटअप होने वाले हैं, ठीक है। और 2022 में क्या आया, लास्ट आपका क्या बच रहा है 2022, इसमें क्या आया स्पुतनिक, ठीक है। स्पुतनिक वैक्सीन करके एक है ना, ये काय के अंदर आया आपका 2022 के अंदर आया। तो यहाँ से लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कल अपन यहाँ से इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लासेस को कंटिन्यू देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।